जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है बायोलॉजी की वबा। और जिस चैनल को आप देख रहे हैं वो तो है बायोलॉजी की वबा, लेकिन मेरा नाम क्या है, मोहम्मद हमाद। और इस प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गए हैं। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बायोटेक पढ़ा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए पढ़ा, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा, मॉडर्न और क्लासिकल के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। ये क्या होती है? ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। सही है। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये क्यों यूज़ होती है, उसका तरीका क्या है, वो अभी हम देखेंगे सारी चीज़ें वन बाय वन। लेकिन पहले मैं कुछ बातें कर लेता हूँ आपसे। देखो, हम ये क्यों यूज़ करते हैं टेक्निक, चाहे वो मॉडर्न हो क्लासिकल हो। जो हम पहले पढ़ेंगे वो तो होगी क्लासिकल, इसके बाद वाली जो है वो है मॉडर्न। तो पहले तो हम क्लासिकल पढ़ेंगे। क्लासिकल के अंदर कौन है? रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। लेकिन हम पढ़ते क्यों हैं? तो पढ़ने के एक वजह है। जो इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट रखता हो उसको पता होगा कि क्या है, वजह बता देता हूँ मैं आपको अभी। वैसे डिमांड भी उसी तरह से इसकी है। फिर वक्त हम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है क्लोनिंग ऑफ जीन। सही है। हम ये करते क्यों है? क्लोनिंग क्लोनिंग का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ। कोई कमेंट में जो है क्लोनिंग की मीनिंग जल्दी से बताए। देखो बच्चों, क्लोनिंग का मतलब होता है, सिंपल मीनिंग होता है डुप्लीकेट करना। क्या करना? डुप्लीकेट करना। और डुप्लीकेट इस तरीके से करना, एक जगह से उठा के सेम चीज़ को दूसरी जगह पेस्ट कर देना। ये होता है डुप्लीकेट। एक होता है कॉपी और पेस्ट। हम यहाँ पे कॉपी और पेस्ट नहीं कर रहे, हम उसकी डुप्लीकेट्स बना रहे होते हैं, एक के बाद एक बनाना। डुप्लीकेट करना एक ही चीज़ को। अगर कोई फोटोशॉप यूज़ करता है, फोटोशॉप के अंदर क्लोनिंग का एक होता है, तो वो जान सकता है कि क्लोनिंग का क्या मतलब है, डुप्लीकेट करना। और क्लोनिंग किस तरीके से कहा जाती है उसको पता होगा जो फोटोशॉप यूज़ करता है, क्या ना, ग्राफिक डिज़ाइनर है वो फोटोशॉप यूज़ करता होगा, तो उसको पता होगा क्लोनिंग का उसके अंदर पूरा टूल दिया हुआ है किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, और उसके क्या क्या मज़ेदार काम हो रहे होते हैं वो उसको मालूम है। जीन का मतलब क्या है? कि कोई कोडिंग है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, हम पढ़ चुके हैं वैसे तो इन चीज़ों को। ये कोड है आपका। या 2 मिनट दो, माउस थोड़ा आज फिर तंग कर रहा है। कोडिंग। अब डुप्लीकेट और साथ में मैंने लिखा कोडिंग। क्या मतलब हुआ कि हम क्या कर रहे होते हैं? मैंने बोला, एग्जाम्पल दूंगा। इंसुलिन की, आपकी बुक के अंदर इंसुलिन की दी हुई है। मैंने बोला कि आपके पेनक्रियास आप रिलीज करते हैं इंसुलिन। क्या है? हार्मोन इंसुलिन। किस नेचर में है? प्रोटीन है। प्रोटीन है क्यों? क्योंकि हार्मोन एक प्रोटीन नेचर का है। प्रोटीन है तो उसका जीन भी है। जीन के अंदर क्या होता है? कोडिंग होती है, प्रोटीन कोडिंग होती है। ये सब हम सेल के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ा हुआ है, तो आपको इतनी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बोला कि ये एक हार्मोन है जो पेनक्रियास इंसुलिन रिड्यूस करता है, जो कि प्रोटीन नेचर है। लेकिन हम प्रोटीन को, इसी हार्मोन को डुप्लीकेट बना लें तो बाहर निकाल के, इंसुलिन हमने किसी इंसान से पहले निकाली, फिर इसके बाद जो है हमने इसको देखा, रिसर्च की इसके ऊपर, और हमने क्या किया कि ना उसकी डुप्लीकेट्स बनाना शुरू कर दिए। किस तरीके से? पहले हमने जो है इंसुलिन निकाली, हार्मोन के प्रोटीन नेचर था। सही है, प्रोटीन नेचर था तो उसका मतलब हम उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ उसकी तरह के बना सकते हैं इंसुलिन, क्योंकि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और उसके ज़रिए हम उसको बनाना सीखेंगे। तो हम, मकसद क्या था उसको बनाने का? मकसद ये था क्लोनिंग को चेंज, ताकि जो इंसुलिन प्रोड्यूस ना कर सके उनको इंसुलिन दे दें। और प्रोटीन नेचर है तो वही काम करेगा जो बाहर काम होता है। लेकिन हम उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंसुलिन होती है वो नेचुरल से ही बनती है, नेचुरल से हमने निकाली होगी किसी इंसान से। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का नाम है, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले इस वीडियो के अंदर ये पढ़ते हैं।
भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। और कितने स्टेप्स के अंदर ये किया जाता है? देखो, सबसे पहले इसका होता है स्टेप आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन और जीन इंटरेस्ट। क्या मतलब है, देखते हैं, चलें। सबसे पहला जो उसका स्टेप किया जाता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन। देखो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर मैं थोड़ा सा लिखना कम करूँगा, बोलने पे ज़्यादा फोकस रहूँगा। ये चैप्टर ऐसा है कि ना, इसके अंदर सिर्फ बोलना ज़्यादा है, लिखना कम है। बुक के अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है पहले से, तो बस समझ लो कि बुक के अंदर लिखा क्या है। अब बच्चों, इसके अंदर हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं? देखो बच्चों, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करते हैं, आइसोलेशन, जीन इंटरेस्ट। आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि हम पहले देखते हैं कि ग्लूकोज के लेवल को कौन कम करता है। आपको मालूम है कौन कम करता है, इंसुलिन कम करता है। फिर उसके हम देखते हैं ये रिलीज कहाँ से होता है, पेनक्रियास से रिलीज होता है। क्यों रिलीज होना बंद हो जाता है, और हम इसको किस तरह से कॉपी बना सकते हैं, क्या ये कॉपी बनने के काबिल है, प्रोटीन नेचर है? फिर बोलते हैं सही है। फिर हम क्या करते हैं कि जब इंसुलिन रिलीज होता है ना बॉडी में से, जब बॉडी, हाँ, पैनक्रियास में से बॉडी के अंदर घूम रहा होता है, ग्लूकोज लेवल कम कर होता है, हम क्या करते हैं कि ना ब्लड लेते हैं। सही है, ब्लड के अंदर से जो है ना हम जो है पेनक्रियास तक पहले पहुंचते हैं। पेनक्रियास से जो इंसुलिन रिलीज होता है वो हम निकालते हैं पहले ब्लड के अंदर। फिर इसके बाद जो ब्लड के अंदर होता है इंसुलिन साथ में, ब्लड के साथ ही हम निकालते हैं। तो फिर क्या करते हैं, हम ब्लड को पहले माइक्रोस्कोप में ले जाते हैं, फिर उसमें से देखते हैं कि ना ये इंसुलिन क्या वही है। ब्लड के अंदर हम ना कार्बोहाइड्रेट को डालते हैं। फिर हम देखते हैं कि हाँ यार, जो ब्लड के अंदर इंसुलिन मौजूद था, फिर हमने जो कार्बोहाइड्रेट डाला तो उससे क्या हुआ कि ना उसे ग्लूकोज के लेवल को कम किया, पूरा सिस्टम चलाया जो हम पढ़ चुके हैं। ब्लड के अंदर से सेल भी होंगे, वाइट ब्लड सेल्स भी होंगे, बहुत सारे चीज़ें आएंगी ना, ऐसा तो नहीं है कि खाली ब्लड आएगा। तो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल सब आएंगे। तो हम ये देखते हैं अच्छे से। फिर इसके बाद क्या होता है कि ना हम देखते हैं आइसोलेशन कर देते हैं, जो चीज़ निकल रहा होता है ना कार्बोहाइड्रेट को कम करने के लिए, हम क्या करते हैं उस कार्बोहाइड्रेट को वापस डालते हैं। फिर जैसे ही इंसुलिन काम करना शुरू करता है ना, हम इंसुलिन को पकड़ लेते हैं, उसको आइसोलेट कर लेते हैं, उसमें से पहले उसको अलग कर देते हैं। सही है, ब्लड में से कि ना अब चलो, अब ये जैसे ही काम स्टार्ट करेगा हम उसको पकड़ लेंगे, इंसुलिन इंसुलिन को हम पकड़ लेते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि उसका इंटरेस्ट बनाते हैं, तेरे देखते हैं कि हाँ ये वही है, इसकी मल्टीपल इसको चेकअप करते हैं। जब फाइनलाइज हो जाती है चीज़ें, हाँ ये यही है, फिर इसके बाद जो है हम उसको आइसोलेट कर देते हैं। आइसोलेट करने के बाद क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। यहाँ तक कहानी बच्चों समझ में आ गई? अगर आ गई तो कमेंट में ज़रूर यस कह दो। फिर दूसरा जो स्टेप है वो उससे रिलेटेड होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, हम आइसोलेशन ऑफ जीन इंटरेस्ट करते हैं किसके जरिए? हमारे पास एंजाइम आता है। हम जो है जब कार्बोहाइड्रेट को डालते हैं कि हम इंसुलिन को आइसोलेट किस तरह से करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि हाथों हाथ हो जाएगा, नहीं। उस एंजाइम का नाम भी है जो कि आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, और उस एंजाइम का जो नाम है उसे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये क्या करता है कि ये सीजर की तरह काम करता है, ये डीएनए सीजर है। ये उसको काट देता है पहले, इंसुलिन को सब में से, फिर उसको अलग करता है। फिर इसके बाद क्या करता है, पूरा अलग करके आपको हाथ में दे देता है इंसुलिन। एक छोटा सा पीस जो है ना इंसुलिन, इतना सारा रिलीज हो रहा होता है इनका। अब ऐसा नहीं है कि ना पूरा पूरा इंसुलिन आप लोगे, नहीं। वो क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में इंसुलिन को निकाल देता है, जितना आपको चाहिए होता है। अगर एक चाहिए तो एक इंसुलिन पहले निकाल के दे देगा, वो छोटा सा हिस्सा इंसुलिन में से एक इंसुलिन आ जाएगा। सही है, फिर उसके बाद क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन किसके जरिए हो रहा है, ये रिस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस इंजाइम के जरिए करवा देगा ये काम। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद हम करेंगे इंटरेस्ट ऑफ जीन, मतलब जो आपने आइसोलेट किया है किसके तरीके, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम के जरिए। तो जो कि डीएनए सीजर है वो क्या करेगा कि आपने जो है निकाला उसके ज़रिए, फिर क्या करेंगे हम उसी जीन को, इंसुलिन की जो हमने एक छोटी सी जीन निकाली है, छोटा सा पार्ट निकाला है इंसुलिन का, वो हम क्या करेंगे, ये फिर हेडिंग डाल देते हैं, फिर आगे बताते हैं हम आपको।
फिर हम क्या करेंगे, हम जो है जो आपने छोटा सा पार्ट निकाला था जीन इंसुलिन में से, वो हम डाल देंगे वेक्टर में। अब वेक्टर क्या हो सकता है, सबसे बेस्ट वेक्टर कौन है, आपका बैक्टीरिया। उसके अंदर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा मटेरियल पड़ा होता है, उसका नाम क्या है कमेंट में जरूर बताओ, फिर मैं बताता हूँ। उस बैक्टीरिया का नाम, बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, मटेरियल होता है, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक ऐसा डीएनए है जो कि है इंसानों के बहुत सारी बीमारियों में काम आता है, मेडिसिन बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। वो हम पढ़ चुके हैं, प्लाज्मिड की पूरी प्रॉपर्टीज और सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ना बैक्टीरिया द बेस्ट है। तो हम क्या कहते हैं, जो हमने निकाला होता है वो हम जो है इसको रिकॉम्बिनेशन करने के लिए, इसकी मज़ीद कॉपियाँ बनाने के लिए जिनकी हम बैक्टीरिया को दे देते हैं, बैक्टीरिया के अंदर ज्वाइन कर देते हैं। फिर वो रिप्लिकेट कर रहा होता है, वहाँ पे रिप्लिकेशन होती है, क्लोनिंग होती है, यानी इसके अंदर हम टेप बांध देते हैं। सही है, सब यीस्ट और एंजाइम के जरिए बैक्टीरिया की क्लोनिंग कर दी जाती है। फिर इस तरीके से न्यू आपका पूरा एक इंसुलिन बन जाता है। जब हम ये देख लेते हैं कि ना इंसुलिन जो है बन गया, किस तरीके से बना, कि पहले हमने जीन निकाला, किसके जरिए निकाला, डीएनए सीजर के जरिए, नाम मैं बता चुका हूँ। फिर हमने उसको ज्वाइन कर दिया किसके अंदर, प्लाज्मिड के साथ। प्लाज्मिड किसका था, बैक्टीरिया का था। वहाँ पे से रिप्लिकेशन की हमने, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोवाइड की, सारी जो एनवायरनमेंट जो बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए दिया जाता है उसके अंदर ग्रो करवाया उसे। फिर उसके बाद ये कि हमने ये चेक किया कि ये सही बना है या नहीं। हमें चेक करना होता है कि जो हमने जीन दिया बैक्टीरिया को, उसने पूरा एक इंसुलिन बना के दिया, मजीद कॉपियाँ वो बना रह गया, वो सही बनाया है नहीं, क्या ये वाकई में इंसुलिन है या नहीं, वो वैसे ही काम करेगा या नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, थर्ड स्टेप के अंदर इंट्रोडक्शन और रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू हॉस्ट सेल, हम डाल देते हैं इसे हॉस्ट सेल के अंदर, यानी इंसान के अंदर पेनक्रियास जैसा काम करता है, यानी कौन जिसका पेनक्रियास इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता, हम उनको दे देते हैं ये। और किसके साथ देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड हम क्यों देते हैं, मैं बता चुका हूँ, ताकि ये कोई रिएक्शन ना करे, बॉडी जो है उसको इजीली एक्सेप्ट कर ले, मतलब कोई बुखार ये सारी बीमारियाँ ना उठें, तो इजीली एक्सेप्ट हो जाए, तभी हम कैल्शियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं, चेक करते हैं क्या है हॉस्ट सेल ने वैसे ही काम किया है, कि जैसे उसका पेनक्रियास काम कर रहा था, क्या हॉस्ट सेल के अंदर हमने उसको डाला वैसे ही काम किए। तो उससे हम कहते हैं सिलेक्शन आइसोलेशन ऑफ ट्रांसमिट सेल। जब ये हो जाता है, हम चेक कर लेते हैं अच्छे से। फिर इसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है, हम इसकी मज़ीद बनाते हैं कॉपीज़ और डुप्लीकेट कराते जाते हैं, जैसे हमने पहले किया था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये सारा काम हो रहा होता है। मज़ीद हम बैक्टीरिया को देते हैं, वो फर्दर इसके अंदर काम करता है। बुक के पेज नंबर 359 पे इसकी पूरी आपके पास डायग्राम भी मौजूद है, आप उसके देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। कुछ बातें और कर देता हूँ मैं यहाँ पे आपको अभी, और वो बातें क्या हैं इसी वीडियो के अंदर रखते हैं हम। सबसे पहले आपके पास आ जाता है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम स्प्रोल्स, पढ़ लो उसे। मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ कि किस तरह से काम कर रहा होता है, पहले स्टिकी एंड बनाता है, पहले इसको अपने आप को चिपकाता है, फिर उसको ब्रेक डाउन करवाता है, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। और दूसरा एंजाइम का नाम है डीएनए लिकेज। ये क्या करता है, मॉलिक्यूलर ग्लू होता है, जैसे हमने बोला कि अभी हमने प्लाज्मिड के अंदर ज्वाइन करा है, किसके जरिए करा है, डीएनए लिकेज एंजाइम के जरिए ज्वाइन कराया प्लाज्मिड के साथ। कौन सा, जो हमने जीन निकाला था, आइसोलेट किया था, उसको प्लाज्मिड के साथ कैसे ज्वाइन हुआ, डीएनए लिकेज के जरिए। बस यही कुछ बातें थी जो एक्स्ट्रा करनी थी। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पढ़ लेते हैं, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये तो क्लासिकल हो गई, अब मॉडर्न किस तरीके से काम करता है, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। जब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है मोहम्मद अमाद। अल्लाह हाफिज़।